हेमंत सरकार की स्थानीय नियोजन नीति को लेकर 1932 को लेकर जिस तरह से बीते दिनों विधानसभा घेराव प्रदर्शन करने का काम किया गया था और उस दौरान पुलिसिया कार्रवाई में कई छात्र और युवा घायल हुए थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं योगेश जी और सत्यनारायण जी। हम जानेंगे अभी कैसी स्थिति आप लोग की। स्थिति और धीरे अभी सुधरी है और बहुत ही बेरहमी से मारे थे, जो कि हम लोग एक दिन तो चलने नहीं सक रहे थे और पुलिस की लाठी पहली बार खाए थे और हम लोग सोचे कि ऐसा नहीं होगा। जब मारा तो उस समय दर्द नहीं दिया, 4 घंटे के बाद इतना दर्द देने लगा कि हम लोग को बहुत दिक्कत हो गया। बाथरूम तक जाने नहीं सकने लगे, इतना भयानक दर्द होने लगा। तो मूव वगैरह लिए, दवाई वाला लगे, पट्टी उट्टी लगाए तो फिर खैर ठीक हुआ और आज अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि इधर उधर घूम पा रहे हैं। तो क्या लगा कि वहाँ विधानसभा घेराव करने गए थे और कुछ गलती हो गई, ऐसा महसूस हुआ? गलती देखिए हम लोग की तरफ से नहीं, हम लोग तो नया मांग रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग आतंकवादी है, हम लोग चाहते हैं कि पैसा लूटने गए हैं, ऐसे धन दौलत लूटने गए हैं। अरे हम लोग नौकरी भी ज़बरदस्ती नहीं मांग रहे हैं, आपको नियोजन नीति सुधारने के लिए बोल रहे हैं और उसमें सुधारिएगा तो हम लोग अप्लाई करेंगे, बहाली उसमें होगा। जिसका ताकत होगा वो जाएगा। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि हमको नौकरियाँ दीजिए सर, हम तो नियम सुधारने की बात कर रहे हैं सर। तो सरकार कहती है कि स्थानीय युवाओं को 1932 का हक अधिकार मिलेगा, उनके लिए नियोजन नीति भी ऐसी लाई जाएगी जो कि नौकरियों की बारिश होगी। तो फिर दिक्कत आप लोगों को क्या हो जाएगा? कहिया लाएगा छात्र, जब जहिया मर जाएगा तहिया वो लाएगा 1932। जब धरती तहस नहस हो जाएगा तब लाएगा क्या? जब भूकंप आएगा तहिया लाएगा वो। ये सब मतलब छात्रों के बुड़बक बना रहे हैं और कुछ नहीं। और झारखंड के जनताओं का सीधा सीधी अगर करना ही है तो इसका राज्य में एक पावर होता है, मुखिया समझ सकते हैं, एक तरह के पूरा ताकतवर है कि कुछ भी कर सकते हैं ये, लेकिन वो कुछ नहीं अपना पावर के यूज नहीं कर रहे हैं। राज्य में अपने ही नीति बना के और नियुक्ति करते तो बहुत ही बढ़िया होता। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में है, जिस प्रकार बंगाल में किया जाता है, अपने भाषा के हिसाब से किया जाता है, तो झारखंड में तो वैसे कुछ नहीं है। जो मन किया सो आके लेके चल जा रहा है। इसको रोक लगना चाहिए कम से कम छात्रों के बीच में, कम से कम। अरे दूसरा चीज़ में नहीं, लेकिन नियुक्ति में कम से कम रोक लगाइए सर, और कुछ नहीं। हम लोग तो आपका संपत्ति लूटने नहीं जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग तो हक और अधिकार के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि खाली नीति खाली सुधार दीजिए और नियुक्ति कर दीजिए। हम लोग इतना ही चाहते हैं सर। और फिर आप लोग को, आपको भी चोट लगा था? जी, चोट तो लगा था। सबसे बड़ा इस राज्य के दुर्भाग्य हम लोग इसलिए मानते हैं कि 22 साल अलग हो गए राज्य के, लेकिन जब हमारा झारखंड का बेटा युवा मुख्यमंत्री बना तो हम लोग बहुत गर्व से किए कि चलो हम लोग को झारखंडी का पहचान मिलेगा। लेकिन इनके जो चिंटू पिंटू हैं, जो आप समझ सकते होंगे, इनके जो सलाहकार हैं चिंटू पिंटू, वो चाहते हैं, वो खुद बिहारी हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ के लोग रोज़गार दें, यहाँ के लोग को तो रोज़गार किसी तरह से समेट के दिया जाए। ये इनके पास अपना तो कॉमन सेंस है नहीं। कभी भी अगर इनको राय लेना हो तो उनके चिंटू पिंटू जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, चाहे आप जेपीएससी में भी देखे होंगे कि जब आपका वो मार्कशीट गोल, तो चिंटू पिंटू के माध्यम से उसको तो पास कराने के लिए हर चीज़। चिंटू पिंटू कौन है वो जो आप जिक्र कर रहे हैं? उनके श्रीवास्तव जी नाम है, शायद पूरा हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उनको वो चिंटू पिंटू हर कोई जानता है झारखंड के, कि हमारे जो मुख्यमंत्री के जो चमचे एलचे बेलचे हैं, चिंटू पिंटू के माध्यम से राज्य चलता है। ना यहाँ के कोई भी पदाधिकारी अच्छे पोस्ट पर बैठने ही नहीं देता है, सब बाहरी पदाधिकारियों को बैठाता है। इसको इतना नचा के रख देता है। जब 10+2 जो बनाया था, कि ये जो आपका नियोजन नीति बनाए थे, ये जानबूझ के चिंटू पिंटू बनाए थे ताकि 3 साल ऐसे बीत जाए जब हम लोग नियोजन नीति हार जाएंगे। तो सबको पता था कि जब पहले ही दृष्टि में हमारे चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय के बोल दिए थे कि ये नियोजन नीति गलत है, तो हम हमारे देवेंद्र भैया योगेश जी सारे कोई मिल के मुख्यमंत्री को जगाने का प्रयास किया कि सर इस नियोजन नीति में सुधार कर दीजिए और यहाँ के जो सामान्य वर्ग है उन लोगों को भी मौका देने दीजिए। तो डटे रहे, क्योंकि हम लोग उनकी सलाह चलती तो नहीं है, चिंटू पिंटू की चलती है। तो ये चिंटू पिंटू के माध्यम से फिर उन्हें बीच में क्या लाया कि चलो अब हम नियोजन नीति हार गए। तो जब हमारे जयराम दास जब 1932 के समर्थन में आ गए, भाषा के समर्थन में आ गए, तब उन्होंने दिमाग लगाया कि आपके विधानसभा से पारित करा दिए। अब देखें कि हमको कैसे लोभ करना है, तब वो ओबीसी पर गए 27% आरक्षण लाके। जब वो भी दोनों आरक्षण गलत हो गया, नीति गलत हो गया, तब ऐसा नियोजन नीति लाए कि 40% नियोजन नीति, मतलब बाहरी को लाने का प्रयास है। और अभी जो ओबीसी हमारे भाई बंधु हैं, ओबीसी भाई बंधु का 7 जिला में आप एक ओबीसी है कि नहीं, आप अपने से बताइए, है कि नहीं? वहाँ पर 0 कर दिया है। मतलब इनका टारगेट है कि एसटी प्लस मुस्लिम मिल के इस राज्य को चलाना है।
तो छात्र हित में ये मुख्यमंत्री कभी भी कोई डिसीजन सही रूप से नहीं लेते। इसलिए कि बोली थी हर 6 महीना पे जेपीएससी कराएंगे, आपका बेरोजगारी भत्ते देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 5 रोजगार नहीं दिए बल्कि 5,000 रोजगार छीन लिए। आप ही भी देखे होंगे कि इनके कार्यकाल में सबसे बड़ा आंदोलन है। तो इस राज्य को बेचने में चिंटू पिंटू लगे हुए हैं। जिस चिंटू बिट्टू का जो आप जिक्र कर रहे थे, जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वही सीएम हैं जो 5 साल की बहुमत भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंक कर वो सत्ता में आए। तो क्या इतने बुड़बक मंत्री हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री मूर्ख मंत्री हम कह सकेंगे, क्योंकि हम लोग का जीवन तो एकदम नर्क में ढकेल दिए। सिंपल सा बात है। इनका टारगेट ही था कि इनके पास अपना कॉमन सेंस है नहीं, और जो है वो चिंटू पिंटू चलाते हैं। तो इस राज्य को बेचने में श्रीवास्तव जी से मैं बहुत जल्द, जब इनकी सरकार जाएगी, जब वो आएंगे यहाँ पे, तो उनको भी खदेड़ के मारेंगे कि आप यहाँ आओ मत, क्योंकि बीजेपी किसी की भी शासनकाल में है। हम एक बार मुख्यमंत्री को मैं भरी सभा में कर्मा पूजा के दौरान मैंने उनको टोका था कि सर आप नियोजन नीति में संशोधन करिए, छात्रों से राय लीजिए। अब अगर छात्रों से इस बार तो बोला गया कि 73% छात्रों ने हामी भरी। अच्छा, शायद आप ही लोग से लिया गया होगा राय। तो उस सदन में कहानी प्रस्तुत की है कि कितने प्रतिशत जो कॉल रिकॉर्ड था, कितने लोग का कॉल गया था, वो कहानी फाइनली की है। सदन में तो उन्होंने कह दिया कि 1932 हमारा है और इसे सोल्व भी हम ही करेंगे। देखिए 1932 उनका एक बहाना है। अभी 60-40 दे के कुछ रेशियो दे के नौकरी देंगे, और जब जैसे ही 2024 का फर्स्ट आएगा, अब 1932-27% आरक्षण में लग जाएगी। मतलब ये चिंटू पिंटू का ही तरीका है। 60-40 को जेएमएम और उनके लोग या फिर सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि 60-40 भाजपा का एक उपज है। अरे तो आपके पास जब उपज है तो समाधान है ना, हम तो समाधान दे रहे हैं। बताइए, एक हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री पूर्व, जो इस दुनिया में नहीं है, मनोहर पारिकर जी, एक स्कूटी से चलने वाले व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति थे। वो हर पब्लिक के बीच में जाके बैठते थे। ये मुख्यमंत्री तो बच्चा से मिलता ही नहीं है, इस राज्य के किसी भी नवयुवक नौजवान से मिलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये चिंटू पिंटू की सरकार है, इनकी अपनी सरकार है नहीं। अगर इनकी मानसिकता, जब ये खुद कहते हैं, इनके पिताजी एक संघर्ष पुत्र है, धरती पुत्र है यहाँ के, जो झारखंड आंदोलन को झारखंड बनाने में उनकी एक अहम भूमिका भी है, कि इतिहास में उनका नाम दर्ज भी है। तो इसी झारखंड को बेचने के लिए वो चिंटू पिंटू के माध्यम से क्यों अलग चल रहे हैं? उनके पास कॉमन सेंस है कि नहीं? आप 1985 लागू नहीं कर सकते हैं, 1982 लागू नहीं कर सकते, आपके पास है क्या समाधान? सिर्फ 60-40, आपके पास 4 लाख यहाँ मान के चलिए रोजगार है, 1,60,000 बाहरियों को क्यों दीजिएगा? आपको जब 10% हर राज्य में छूट दिया है, कहीं कहीं 100% लॉक है, और ये हमारा जो राज्य है, ये हमारा जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी मूलवासी क्षेत्र है, तो इसमें भाषा के आधार पर चाहे हम लोग जो समाधान दे रहे हैं, उनको समाधान लेने में क्या समस्या हो रही है? सिर्फ उन्हीं के पास जो अपना महाधिवक्ता हैं, वो भी जेल जा चुके हैं। हमको लगता है कि इनके सिस्टम ही करप्ट हो चुके हैं। जहाँ तक बात है भाषा की बात, तो स्थानीय भाषा को हटा के जिस तरह से हेमंत सरकार की नई नियोजन नीति में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी को शामिल किया गया है, तो क्या लगता है कि इससे भलाई नहीं होने वाला है? क्योंकि सरकार में बैठे मंत्री विधायक ही ये कह रहे हैं कि ये लाभकारी साबित होगी। देखिए, ये तो जब 3.5 साल गुजर गए ना, यही इंग्लिश हिंदी ऐड कराने के लिए हम लोग पहले से नहीं लगे थे कि जो सामान्य चीज़ है आप उसको लागू करिए। हमने इनको बहुत लॉजिकली बात बताया कि आप जो ये पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें भी एक लैंग्वेज पेपर जोड़ दीजिए, और सामान्य जो हमारा झारखंड का है उसको वेटेज बढ़ा दीजिए। बाहरी और अरे हम लोग रोकने के लिए इतना अच्छा तरीके दिए, इतना अच्छा तरीके दिए हैं, लेकिन वो हमारी नहीं चलती, वो चिंटू पिंटू की चलती है। तो हम लोग की छात्र की क्या चलेगी? आप विधानसभा में देखिए, जब हम लोग सामान्य वार्ता करने गए, इससे पहले हम लोग आलम से वार्ता करने गए, वो व्यक्ति भी हमको कहने में शर्म आता है कि यहाँ के मंत्रियों का स्थिति देखिए कि 10-12 पास भी नहीं है, साले लोग मंत्री बन गए हैं। मुँह से मेरे खराब शब्द निकल रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये लोग इतने मजबूर कर दिए हैं कि अब इनको जवाब देना मुश्किल है, अब इनको भागना भी मुश्किल है झारखंड से। इनको 3.5 साल का समय का पछतावा हम लोग 5 दिन के अंदर करा देंगे। अभी विधानसभा घेरा हुआ है, अब मुख्यमंत्री घेरा होगा, उसकी अनाउंसमेंट हमारे छात्र नेता देवेंद्र भैया करेंगे, और उनके साथ
24 घंटे हम लोग तैयार हैं कि झारखंड के माई मिट्टी के लिए जो भी बलिदान देना होगा हम तैयार हैं देने के लिए। लेकिन इस राज्य में, यहाँ राज्य के झारखंडियों के नियोजन नीति, स्थानीय नीति के तहत नौकरी मिले तभी नौकरी देना संभवतः लग रहा है। नाम बताइए। सत्यनारायण शुक्ला। ये छात्र हैं, युवा हैं, ये बीते दिनों विधानसभा घेराव के दौरान जख्मी हुए थे और आज इन्होंने बेबाकी से अपनी बाती को रखा कि आखिर नियोजन नीति चाहिए तो क्यों चाहिए और 1932 से क्यों चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।